अब हुआ क्या है कि यही बातें मक्का और मदीना की हमारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर कोक ना पी के गए तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। बताने ये लगाऊं कि हमारी जिंदगियों में सोडा जैसे कोक, पेप्सी, स्टिंग, मिरिंडा, ड्यू, इन्होंने इतनी अहमियत हासिल कर ली हुई है, ये हमारे खून में रच बस गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं वकील साहब के प्लेटफॉर्म पे एक नई वीडियो, एक नई सोच लेके आया हूँ। मेरे साथ मेरे हल्का अहबाब में एक मिलने वाले थे। रिसेंटली उम्रा करके आए हैं, तो मैंने कहा चलें मैं उनको मिल के आता हूँ। तो मैं मिलने गया उनको, मैंने कहा जी आपको मुबारक हो, उम्रा की आपने सादत हासिल की है, आप खुश नसीब हैं कि आपने ये सादत हासिल की और आप गए और आप ज़ियारत करके आए हैं। उन्होंने मेरे सामने मुझे तबरकन आबे ज़मज़म दिया और खजूरें दी, और वो खजूरें मैंने यकीन करें कि आज तक नहीं थी खाई। तो हालांकि बहुत सी इराकी खजूर भी खाई हुई हैं, लेकिन वो जो खजूर थी वो बहुत ही, एक कह लें कि खजूरों में एक आला इकसाम थी, एक अच्छी किस्म थी खजूरों की, बड़ा अच्छा टेस्ट था उनका। तो जब मैंने आबे ज़मज़म पिया, मैंने अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझा कि मेरे लिए ये सादत हासिल हुई है कि मैं इनसे मिलने भी आया हूँ और उन्होंने मुझे आबे ज़मज़म पिलाया है। अब हुआ क्या है कि यही बातें मक्का और मदीना की हमारी हो रही थी, तो बताने ये लगाऊं कि हमारी जिंदगियों में सोडा जैसे कोक, पेप्सी, स्टिंग, मिरिंडा, ड्यू, इन्होंने इतनी अहमियत हासिल कर ली हुई है, ये हमारे खून में रच बस गई है कि हम इनके बगैर रह ही नहीं सकते। अब मैंने जब ये तबर्रक आबे ज़मज़म पिया, खजूर खा ली, तो मैं उठने लगा, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप अभी बैठें, अभी तो आपको कुछ खिलाया नहीं है, आप यानी कोक पी के जाइएगा। बताने ये लगाऊं कि उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मैंने कहा देखें, मैंने आबे ज़मज़म पिया है, खजूरें खाई हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या होगी जो आपने ये मुझे कीमती कह लें तबरक दिया है। ये बहुत मेरे लिए सादत है कि मैंने आबे ज़मज़म पिया, और ये हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर कोक ना पी के गए तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये देखें कि ये सोच कितनी डेवलप है। यानी अब मैं क्या कहूँ कि आबे ज़मज़म पीना, तबर्रक खाना, ये सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी कह लें कि ये नेमत थी। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं हूँ, खुश हूँ, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। बताने का मकसद ये है कि देखें कि सोडाज, जंक फूड, ड्रिंक्स, ये इतने हमारी लाइफ में शामिल हैं कि हम इनके बगैर लोगों को घर से रुखसत ही नहीं करते। तो ये देखेंगे इसकी कितनी जंक फूड की, सोडा की अहमियत हो गई है हमारी जिंदगियों में, हमारे खून में, कि हम ये कहते हैं कि जी नहीं, अगर आपने ये पानी पिया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। तो इस चीज को तर्क करें, पानी पिए, मिनरल वाटर पिए, साफ पानी पिए, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके जिस्म के लिए भी अच्छा है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी यही मेरी ज्यादा अहमियत होती है कि आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो जब लोग घर में आपके आते हैं तो कुछ लोगों को वाकई वो आदतें तर्क कर चुके होते हैं, वो सोडा नहीं पीना चाहते, लेकिन हम मजबूर उनको कर देते हैं, फिर उनको लोगों को मजबूरी के तौर पे वो पीना पड़ता है। तो आप अगर पानी पेश करेंगे तो ये सबसे बड़ी नेमत है। तो इस ट्रेंड को अपनाएं, इस सोच को अपनाएं, इन जंक फूड को, इन सोडाज को जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे तो ये खत्म होगी, अचानक नहीं खत्म होने लगी, ये एक दिन से नहीं होगी। तो आबे ज़मज़म की अहमियत अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सादत है, सब जो पीते हैं उनके लिए सादत है। अगर वो तो खुश नसीब हैं जो रोज इसको पीते हैं। लोग ऐसे हैं कि जो उम्रा हर महीने 2 महीने बाद करने जाते हैं और वो पानी ही वही पीते हैं। तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, अच्छा पानी पिए, साफ पानी पिए, प्लांट वाला पानी पिए, इससे जिंदगी भी बेहतर होगी, आपकी लाइफ में ताजगी भी आएगी और आप खुशगवार फील करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।